नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। नवरात्र के पावन दिनों में जीएनटी स्पेशल में हर रोज हम आपको आस्था के दिव्य सफर पर ले जा रहे हैं। इसके तहत हम आपको देवी के शक्ति पीठों के दर्शन करवा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको लेकर चलेंगे मां दुर्गा के उस धाम पर जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है, जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला। वो है गुवाहाटी में नीलांचल की गोद में बसा मां कामाख्या देवी का धाम। इस मंदिर के पौराणिक इतिहास का एक सिरा ज्ञान, आस्था और आध्यात्म से जुड़ा है, तो वहीं एक सिरा तंत्र साधना से भी जुड़ता है। माना जाता है कि ये शक्ति का वो सिद्धपीठ है जिसके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शक्ति संसार का आधार है और देवी के शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार है। असम का कामाख्या मंदिर देवी एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। असम में नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना गया है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। इस धाम से ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है। नीलांचल की गोद में बसा ये वो मंदिर है जहां नारी शक्ति का उत्सव होता है। ये मां का वो सिद्ध धाम है जहां तंत्र साधना की सिद्धि होती है, जिसे तंत्र मंत्र की जननी माना गया है। मंदिर में मां की किसी मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि मां अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। कहते हैं मां के इस दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भक्त सच्चे मन से मां से मुराद मांगता है, उसकी पुकार मां अवश्य सुनती हैं, उसके दुख दर्द हर लेती हैं। पहले छोटी में आई थी, अब अभी मैंने फिर सुना, फिर आने माता ने बुलाया, फिर आए। माता का कृपा जब होता है वही आ सकता है। आयोजन तो बहुत अच्छा लगा और सजावट भी हम लोग देख ही रहे हैं मंदिर में, और अब पूरे नवरात्र में माता जो है विराजमान रहती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दर्शन हो गया जी, तो बहुत अच्छा दर्शन है। पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार है। मां कामाख्या के इस धाम को ज्ञान और ध्यान की भूमि कहा गया है। यहाँ शक्ति स्वरूपा मां कामाख्या अनादिकाल से भक्तों का कल्याण कर रही हैं। शक्तिपीठ के स्वरूप में स्थापित हो माता भगवती अपने भक्तों का उद्धार कर रही हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान यहाँ देवी रजस्वला होती हैं। इस दौरान गर्भगृह से 3 दिनों तक लगातार लाल रंग का जल प्रवाहित होता रहता है। कहते हैं कि इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का पानी भी हल्का लाल हो जाता है। दावा किया जाता है कि इन 3 दिनों में मां को चढ़ाया सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, तो वहीं लाल वस्त्र अम्बुवाची वस्त्र बन जाता है, जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस वस्त्र को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जो भी इस लाल रंग के कपड़े को अपने पास रखता है, काल भी उससे दूर हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का सबसे अहम हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में बना हुआ है। गर्भगृह में अंधेरा रहता है, पूजा भी गोपनीय तरीके से की जाती है। गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, इसकी जगह एक समतल चट्टान को ही देवी का अंग स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इस चट्टान को भगवती की महामुद्रा स्थिति माना गया है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूपा मां भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इसी कुंड में मां कामाख्या साक्षात वास करती हैं।
देवी के हर शक्तिपीठ की तरह ही विधि विधान से यहाँ माता का श्रृंगार किया जाता है। फूल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर के साथ यहाँ माँ भगवती की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि माँ के इस मंदिर में माँ कामाख्या अपने कुमारी स्वरूप में विराजमान हैं। माँ आदिशक्ति का विधान देखिए कि एक ओर जहाँ समाज में महिलाओं की रजस्वला होने से जुड़ी कई वर्जनाएं हैं, पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश की मनाही है, वहीं पर शक्ति की प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने पर ही पवित्र मानकर उन्हें पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ कामाख्या के इस धाम से ही ब्रह्मांड की गति जुड़ी है। जीव के जन्म का मर्म यही छिपा है, जिसे कहा गया है सृष्टि का गर्भ द्वार। मान्यता कहती है कि माँ कामाख्या के इसी स्थान पर त्रिदेव का भी वास है। नीलांचल पर्वतों के इस भाग में मुख्य मंदिर तो माँ कामाख्या का ही है, लेकिन परिसर में और भी कई मंदिर हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं की देवियों का भी वास है। कामाख्या क्षेत्र में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमवती, माँ बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला का भी वास है। इनमें से त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और माँ कमला की प्रतिमाएं मुख्य परिसर के अंदर हैं, जबकि बाकी 7 देवियों के अलग अलग मंदिर मौजूद हैं। इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि कामाख्या एक प्राकृतिक शैलदीप है, जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना गया है। इस स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे नवरात्र पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु माँ कामाख्या के दरबार में ही हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलेंगे अगरतला में मौजूद मां त्रिपुर सुंदरी के दरबार। राज राजेश्वरी, ललिता गौरी, लीलावती, षोडशी, पुराणों में इनके अलावा और भी जाने कितने ही नामों से देवी त्रिपुर सुंदरी का वर्णन मिलता है। जिन देवी के नाम में ही सुंदरी है, वो अपने भक्तों को हमेशा रूप, यौवन और सौंदर्य का वरदान भी देती हैं। मां त्रिपुर सुंदर को देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है, जिसके चलते दुनिया भर से तंत्र मंत्र की साधना के लिए साधक यहाँ पर जुटते हैं। दिवाली पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। इन दिनों इस मंदिर में नवरात्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। मैं छोटी सी उम्र से ही आती हूँ यहाँ पर, जब छोटी थी तब से ही आती हूँ। ये हमारे काली माता का मंदिर है जो त्रिपुरा में बहुत ही जाना जाता है। तो यहाँ पर आके हमें संतुष्टि मिलती है, मन को सुकून मिलता है। तो हर वक्त किस्मत में नहीं होता, आ भी नहीं सकते, जब जब मौका मिलता है तभी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहीं पे इतना शांति नहीं मिलता, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सब डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। लेकिन उनसे इतर भी हजारों की संख्या में भक्त हर रोज मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपको बता दें कि मां त्रिपुर सुंदरी के इस मंदिर का इतिहास 5 सदी पुराना है।
मंदिर के पांडुलिपि में दर्ज जानकारी के अनुसार मंदिर की स्थापना लगभग 520 साल पहले जयंतिया महाराज धन माणिक्य ने करवाई थी। उन दिनों महाराज धन माणिक्य के राज्य क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश का सिलहट, जयंतीपुर आदि क्षेत्र भी शामिल था। राजा धन माणिक्य ने साल 1501 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में उनके वंशज राधा किशोर माणिक्य बहादुर ने करवाया था। बताया जाता है कि राजा धन्य माणिक्य ने इस मंदिर को भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनवाया था, लेकिन एक रात उनको सपने में देवी त्रिपुरा सुंदरी ने दर्शन दिए। देवी ने उन्हें पहाड़ी पर अपनी पूजा शुरू करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा ने माता की प्रतिमा सिलहट में कस्ती पत्थर से गढ़वाई थी। तब जयंतिया राज का हिस्सा रहा ये स्थान आज बांग्लादेश के चटगांव में है। इसके बाद मंदिर बनाकर राजा ने उसे देवी त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित किया था। और छोटा से हम यहाँ आते हैं, जब मौका मिलता है तब आज चला आता हूँ। हम लोग त्रिपुरेश्वरी माँ को बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा करते हैं और त्रिपुरा में बहुत फेमस है। और ऐसा भी मानता है यहाँ आके मन्नत करने से। इस सफर का अगला पड़ाव है वाराणसी में माँ विशालाक्षी का धाम। काशी में विराजमान माँ विशालाक्षी पीठ आदि शक्ति माँ जगदम्बा की उपासना का प्रमुख केंद्र है, जहाँ सदियों से भक्त माँ से सुख और समृद्धि का वरदान पाते आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है भगवती के इस धाम से जुड़ी युगों पुरानी कहानी और नवरात्र में इस बार यहाँ क्या कुछ खास हो रहा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संसार की सबसे पुरातन नगरी काशी, जहाँ गंगा संस्कृति को परंपरा के साथ गूंथती है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जहाँ सन्यासी आध्यात्म को शास्त्र और भक्ति के साथ पिरोते हैं। जहाँ शंकर हर देह को संसार से विलग होने से पहले मुक्ति मोक्ष का मंत्र देते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी काशी में अपने आराध्य देवादिदेव कैलाशपति शंकर के साथ माँ सती भी विराजमान हैं। वाराणसी में माँ सती गंगा नदी के किनारे विशालाक्षी रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि काशी में माँ सती अपने भक्तों को सौंदर्य के साथ साथ संपदा का आशीर्वाद भी देती हैं। माँ भगवती का ये दरबार एक सिद्ध धाम है, जिसकी गिनती देवी के 51 शक्तिपीठों में होती है। हर साल यहाँ माँ की उपस्थिति का एहसास करने लाखों भक्त पहुँचते हैं। कहते हैं कि काशी का कण कण शंकर है, जहाँ भगवान शिव हर जीव, जड़, चेतन सभी को एक पिता की तरह शरणागत रखते हैं। उसी नगरी में माँ विशालाक्षी ममता, प्रेम, करुणा के साथ हर एक जीव का पोषण करती हैं, बिल्कुल हर उस माँ की तरह जो अपने नवजात शिशु का करती है। काशी आने वाला हर एक इंसान माँ विशालाक्षी के लिए बालक की तरह ही होता है। शास्त्रों के अनुसार काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ माँ विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं। माँ विशालाक्षी के दरबार के बारे में जब शास्त्रों का इतिहास खंगाला जाता है तो विशालाक्षी पीठ से जुड़े कई संदर्भ मिलते हैं। पौराणिक कहानियां माँ भवानी के इस धाम को शिव पुराण की उस कथा से जोड़ती हैं, जिसमें माता सती के पिता राजा दक्ष भी हैं, भगवान शंकर भी हैं और वो यज्ञ भी है जिसकी पूर्णाहुति में माँ सती का देह त्याग हुआ। इसी कहानी में माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठों की स्थापना का रहस्य भी छुपा है। कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ देवी सती का मुख गिरा था। तो वहीं स्कंद पुराण की कथा कहती है कि माँ का ये अवतार देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। कहानी के मुताबिक जब काशी पहुँचने पर महर्षि व्यास को किसी घर से अन्न की भिक्षा नहीं मिली तो माँ विशालाक्षी ने एक गृहिणी के रूप में प्रकट होकर महर्षि व्यास को भोजन करवाया।
स्कंद पुराण में ही माँ विशालाक्षी को काशी की 9 गौरियों में 5वां स्थान दिया गया है। विशालाक्षी तीर्थ के लिए पुराण कहते हैं, वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, यानी ये देवी माँ का वो तीर्थ है जहाँ सती का मुख गिरा था। ये पौराणिक कहानियाँ पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सुनाई जाती हैं। इन्हीं कहानियों में जिक्र मिलता है उस संबंध का जो विशालाक्षी धाम का मदुरै और कांचीपुरम के मंदिरों से है। मान्यता है कि काशी की माँ विशालाक्षी, कांची में विराजमान माँ कामाक्षी और मदुरै में विराजमान माँ मीनाक्षी की बहन है। इसी रिश्ते के नाते माँ विशालाक्षी मंदिर का गर्भगृह छोड़कर पूरा मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है और इसी के चलते श्रद्धालु दक्षिण भारत में दोनों तीर्थों की यात्रा करने के बाद काशी में माँ विशालाक्षी के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी तीर्थ यात्रा का त्रिकोण पूरा करते हैं। यूं तो ये मंदिर अनादिकाल से यहाँ स्थापित है, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण लगभग 100 साल पहले शंकराचार्य ने करवाया था। विशालाक्षी दरबार में स्थापित माँ की प्रतिमा को ध्यान से देखें तो इसके पीछे एक और प्रतिमा भी दिखाई पड़ती है। दरबार में आने वाले हर भक्त को माँ के दोनों विग्रह के दर्शन होते हैं। माँ जगदम्बा के पीछे की प्रतिमा देवी की स्वयंभू प्रतिमा मानी गई है। प्रतिमा के सामने ही पूजा के लिए श्री यंत्र रखा है। इसमें लोग पूजन कर देवी से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। देवी के दरबार में चढ़ावे के रूप में साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। काशी में देवी के इस मंदिर का हर 12 साल बाद कुंभाभिषेक होता है। फिलहाल माँ विशालाक्षी का ये पीठ नवरात्र की रौनक से गुलजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।